हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गणेश कार्तिक दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितना भी यूट्यूब फैमिली है उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो गुरु भाई बहन सब आज फिर से हम चर्चा कथा लाए हैं। चर्चा कथा बहुत सुंदर है। दो गोतनी का है। दो गोतनी की सिर्फ चर्चा कथा है। कथा बहुत सुंदर है। शुरू से अंत तक सुनिएगा। अच्छा लगेगा लाइक और शेयर जरूर करिएगा गुरु भाई बहन साहब। और अगर कोई मेरा वीडियो में नया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम चर्चा कथा शुरू करने जा रहे हैं। दो गोतनी थी एक गांव में। एक गांव में दो गोतनी थी। तो दोनों गोतनी में उन लोग मिलजुल के ठीक रह रही थी। कुछ दिन हुआ दोनों गोतनी को और अलग हो गई। बड़ी वाली जो थी वो शिव चर्चा में जाती थी। बहुत ज्ञानमान अपने आप को समझती थी यार। सोचती थी कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हम शिव चर्चा में जाते हैं, हम भजन जानते हैं, हम चर्चा उर्चा सब हम मतलब जानते हैं। वो अपने आप को मतलब कह रही थी यार शिव शिष्या सभी बोलती ही होगी कि वो जाती थी चर्चा में तो किनको नहीं बोलता है, कौन नहीं जानता है कि शिव चर्चा में आती है। हर दीदी सब जानती है कि हाँ वो दीदी आती है, तो पहचानती ही हैं। तो इस तरह से बड़ी वाली जाती थी शिव चर्चा में, छोटी वाली शिव चर्चा में नहीं जाती थी। छोटी वाली नहीं जाती थी और छोटी वाली को उतना नहीं था। बड़ी वाली थोड़ा उसका घर ज़्यादा ही धन संपत्ति था। उसका बाल बच्चा भी बड़ा हो गया तो बच्चा भी कुछ कुछ करने लगा। छोटी वाली के बच्चा छोटा छोटा था, उतना नहीं हो पाया था इसका घर में, और नहीं बच्चा छोड़ के कहीं जा पा रही थी। तो इस तरह के उसको दोनों गोतनी को दिन बीत रहा था। तो बड़ी वाली सोच रही थी कि ये छोटी वाली कुछ जानती उनती है नहीं, चर्चा में जाती है नहीं, और ये पता नहीं क्या करेगी कह के। तो अपने घर में वो सोचे ना कम से कम अपना घर में हम चर्चा रखते हैं। चर्चा रखेंगे ना तो मेरा घर में आएगी ना कोई तो देखेगी ये ना, तो देखेगी कि हाँ इसको कितना बढ़िया सब, कितना दीदी सब बड़ी बड़ी दीदी सब इससे दोस्ती रखी है, कितना कोई इसको जानता है, कितना कोई पूछता है इसको। अब बड़ी वाली को अपने आप में लग रहा था कि हम रखेंगे और बुलाएंगे, उतनी को भी बुलाएंगे कह के हम अपना परिचय भी दिलवा देंगे। तो गई अपना छोटी गोतनी को बोल रही है कि छोटी से चलो, चलेगी ना शिव चर्चा में, तो चल शिव चर्चा रखे हैं मेरा घर में चलो। तो सोची कि दीदी हम तो कभी शिव चर्चा में गए नहीं हैं, पता नहीं सबको नहीं मालूम है क्या होता है ना होता है, ये सब हमको कुछ भी मालूम नहीं है। तो बड़ी वाली कहती है तुम जाएगी तब ना मालूम होगा, तुम वहाँ जाएगी चर्चा सुनेगी तब ना पता चलेगा कि चर्चा में क्या होता है, सो कितना ज्ञान मिलता है। सो तू जाती है ये नहीं है तो क्या तुमको सुनने को मिलेगा, तुम चलो ना वहाँ देखेगी ज्ञान। और बड़ी वाली को उसको दिखाना था कि देखो हमको कितना कोई पहचान रहा है, हम कितना जानते हैं, कितना मतलब आपके आप को दिखा रही थी। छोटी वाली क्या कि बेचारी उसको नहीं था उतना कपड़ा लता पहनने के लिए, तो ये वो कपड़ा था, नया कपड़ा बक्सा में रखी थी जो कहीं आने जाने के लिए। तो सोची कि भाई चर्चा रखी है, कितना कोई आएगी, ये सब बड़ा बड़ा घर का है, सब आएगी तो हम कैसे ऐसे तैसे जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। वो बेचारी नया साड़ी निकाल के और पहन के बढ़िया से और आई चर्चा में आई। गुरु भाई बहन साहब चर्चा हुआ, 3 घंटा का जो होता है नियम चर्चा में हुआ, प्रसादी वगैरह बटाया। तो सचमुच में छोटी वाली को बहुत अच्छा लगा। वो सोची कि हाँ इतना बढ़िया चर्चा हुआ, इतना बढ़िया भजन हुआ, सब कुछ खेली कूदी नाची गाई, कितना बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा चर्चा में। चर्चा समाप्त हुआ, सब अपना अपना घर प्रसादी लेके आई। और वो घर में आके छोटी वाली सोचती है कि चर्चा तो सचमुच में बहुत अच्छा है, तब कहने दीदी जाएगी मंदिर जाती है, चर्चा सुनती है, भगवान भी सब कुछ उनको हर कुछ भर दिए हैं। शायद हम चर्चा में नहीं जाते इसलिए हम उनसे थोड़ा गरीब हैं। तो उसका भी छोटी वाली को भी मन कर गया गुरु भाई बहन साहब कि हम भी चर्चा रखेंगे एक दिन। दीदी रखी थी ना, हम भी अपना घरवा में चर्चा रखेंगे, मेरा घर सब आएगी दीदी सब, तो मेरा घर में भी किसी तरह खुशी होगा, सब भजन कीर्तन करेगी तो बहुत आनंद मिलेगा, भगवान हम पर भी दया करेंगे। छोटी वाली सोची और बड़ी वाली को जाके कहती है। तो दीदी बड़ी वाली बोली कि दीदी कल सोमवार हो रहा है, दीदी
सोमवार के दिन मेरा घर में भी चर्चा होगा, हम भी रखेंगे चर्चा, दीदी ज़रूर आइएगा और दीदी सबको भी ज़रूर बुलाइएगा। छोटी वाली को, छोटी वाली बोली बड़ी वाली से कि सोमवार है दीदी, सो सोमवार कल, हम कल के दिन चर्चा रखेंगे, सो ज़रूर आइएगा और दीदी सबको भी बोलिएगा। हम तो नहीं जानते हैं दीदी किधर किधर जाएंगे, सो सबको बोल दीजिए ना। तो चलिए हम साथ चलते हैं, बोल के सबको को बुलाएंगे। बड़ी वाली कहती है कि आएगा तेरे घर, तुम जाती नहीं है, तुमको कोई पहचानता नहीं है, तेरा घर कोई आएगी चर्चा में। छोटी वाली कहती है चलिए दीदी बोलेंगे, उसका बाद उसका मर्जी, भगवान के दया होगा कृपा होगा तो आएगी ही, जैसा उनका मर्जी है वैसा होगा, पर चलिए दीदी आप तो ज़रूर आइएगा। बड़ी वाली से सलाह ली। बड़ी वाली बोली ठीक है रखो, सोमवार के दिन अच्छा रहेगा। तो सोची अब तो बोल दी सबको, जाके घर घर जाके बोल दी तो सोची अब तो चर्चा सोमवार के तो होबे करेगा। अब बड़ी वाली बोले दीदी हम चर्चा में क्या क्या वहाँ रखेंगे, हम तो कभी किए नहीं हैं, हमको बुझाता नहीं है, तो चर्चा में क्या क्या रखा जाता है दीदी थोड़ा हमको बता दीजिएगा। बड़ी वाली बोली ठीक है हम बता देंगे। देखिए गुरु भाई बहन सब, बड़ी वाली छोटी वाली के प्रति क्या सोच रही थी, सोच लीजिए। बड़ी वाली बोल दी ठीक है बता देंगे। जब सोमवार के दिन हुआ, सुबह सुबह पूछने के लिए आई कि दीदी बताइए जल्दी, क्योंकि आज ही रख रहे हैं तो मेरा घर आ जाएगी सब, तो बताइए हम सब अपना पति को बोलेंगे लाने के लिए। तो पहले तो बोलती देखो प्रसादी तो लगता ही है, ये तो हम जानते हैं, पर सबसे मेन है मछली। तुम छोटा छोटा जो मछली मिलता है ना, वो मछली मंगा लेना, ठीक है ना, तो छोटा छोटा मछली मंगा लेना ज़रूरी है, और जो भी प्रसादी है मंगा लेना। और मछली को क्या करना ना, थरिया में रख देना, ऊपर से लाल कपड़ा ढक देना। छोटी वाली बोली ठीक है दीदी, बेचारी नहीं जानती थी, बोली ठीक है दीदी। तो मछली के रख दी थरिया में और बढ़िया से लाल कपड़ा में ढक दी। अब ढक दी और जो भी प्रसादी सेव केला मतलब जो भी लाई थी, नारियल वगैरह सब रख दी वहाँ पर एक थरिया में सजा के, और वो लाल कपड़ा में मछली को लाल कपड़ा में ढक के रखने बोली, तो रख दी। रखी फिर सब शिष्या बहन सब आके सब उन लोग भी चर्चा भजन की, मस्ती की, नाची गाई, खूब मस्ती की उसका घर में। 3 घंटा के उसका घर भी चर्चा हुआ गुरु भाई बहन से। जब चर्चा समाप्त होने हुआ, आरती हुआ, तब प्रसादी जब बटाने लगा, बटाने का टाइम हुआ, तब बोलती है छोटी कि दीदी आप ही बांट दीजिए प्रसादी, आप ये सब काम किए हैं दीदी, हम नहीं जानते हैं क्या क्या कैसे कैसे बांटेंगे कैसे नहीं बांटेंगे, आप ही प्रसादी दे दीजिए जाइए। तब बड़ी वाली कहती है ना ना हम क्यों प्रसादी दें, तेरा घर में पूजा हो रहा है, तुम की है चर्चा हो रहा है, तुम किए है, तू ही नहीं प्रसादी बांटेगी, प्रसादी बांटेगी तो धर्म कमाएगी ना, कैसे धर्म मिलेगा तुमको, कैसे पुण्य कमाएगी, कैसे दया मिलेगा भगवान का। अब बड़ी वाली ऐसे करने लगी तो छोटी वाली भी लगा उसको भी, हाँ ठीक है बोल रही है दीदी, हम चर्चा रखे हैं, मेरा घर हुआ है तो हम ही को ना प्रसादी देना है, कोई बात नहीं हम ही दे देंगे। पर बोली कैसे कैसे देंगे दीदी, उनको समझ में नहीं आता है। तब बड़ी वाली कहती है कि तुम पहले तो आँख अपना बंद रखना, पहले तुम अपना आँख बंद रखना, और जितना मुट्ठी में उठाएगा सब तुम सबके आंचल में देते जाना। छोटी वाली बोली ठीक है। वो का कि गुरु भाई बहन साहब छोटी वाली थरिया उठाई बेचारी, और उठा के सब अपना गुरु भाई बहना जितना भाई वहाँ पहुँचा सब आंचल फैला के सब खड़ी हो गई। वो आँख बंद के एक एक मुट्ठी सबके आंचल में देते गई, सबके आंचल में देते गई एक मुट्ठी। अब सबको जो आंचल में एक मुट्ठी देते गई तो सबको दे रही है, तो वो प्रसादी सब सोना और चांदी में बदल जा रहा है, सब सोना या चांदी में बदल गया है। अब सब शिष्या बहन को लग रहा है कि अरे इतना गरीब है, इतना गरीब है, इसका तो कुछ है नहीं, और देखो सिर्फ चर्चा रखी तो ये सोना या चांदी प्रसादी के रूप में सोना चांदी सबों को दे रही है। अब जितना कोई वहाँ आई थी उन लोग को भी आश्चर्य लग रहा है, ये तो सोना चांदी देने लगी हम लोग को, देखो तो कितना भगवान इनको दिए हैं, सब तो दिखती है तो इतना गरीब तो कुछ है नहीं इसका घर में, पर देखो प्रसादी में सोना चांदी सबको को बांटी। ऐसा सब शिष्या भाई बहन को लगने लगा। जब सब का दी तो सोची कि अब गोतनी को भी दे देते हैं,
अब गोतनी को देने गई तो उसको भी दी, तो उसको भी सोना चांदी नज़र आ रहा है, उसको भी सोना चांदी नज़र आ रहा है। तो उस भी आश्चर्य हो गई, बाप रे सोना चांदी हो गया है, यहाँ तो मछली था तो मछली की जगह सोना चांदी कैसे हो गया है, ये तो चमत्कार हो गया है, सोना चांदी हो गया तो चमत्कार ही न हुआ है। अब मने 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 सोची कि कोई बात नहीं, अब तो प्रसादी बटा, इसका घर जो भी बटाया बटा, सबसे सब अपना अपना घर चल गई। पूरा गांव में हल्ला मच गया कि देखो उसका घर हम लोग चर्चा में गए थे, तो इतना सोना चांदी हम लोग को मिला है, देखो हम लोग उसका घर सब गरीब कहता है, गरीब गरीब। देखिए गरीब का कितना बड़ा कलेजा होता है जो हम लोग प्रसादी के रूप में सोना चांदी दिया गया है। पूरा गांव मोहल्ला टोहला में हाहाकार मच गया, मचा दी सब। उसके बाद क्या हुआ, उसका गोतनी को मन में उसका लालच आ गया कि अरे ये अपना सोना चांदी बाटी, मछली रखे थे तो सोना चांदी हो गया इसका ये में, आप क्या करें, चलो हम भी रखेंगे। तो दूसरा ही दिन मंगल के दिन वो बोली अपन छोटी गोतनी से कि ये हम भी रखते हैं शिव चर्चा कल मंगलवार के दिन, ठीक ना, तू मेरा घर आना और सब शिष्या बहन को घुसाएंगे, सब आएंगे, सबको बुलाएंगे। छोटी गोतनी तो तैयार हो ही गई थी। अभी का की बड़ी वाली की भी मछली अपना पति से मंगाई कि जाइए आज शिव चर्चा रखे हैं, जाइए मछली ले आइए। उसका पति बोलते हैं कि मछली क्या करेगी, शिव चर्चा रखी तो इसमें मछली के क्या काम है। तब कहती है कि आपको जो बोल रहे हैं ना वही काम कर, वही करिए, अब बाकी सवाल के हम जवाब नहीं दे पाएंगे, हम कह रहे हैं वही सुनिए। बेचारा चला गया बाजार मछली लाने के लिए और ला दिया छोटका मछलियाँ कि लो तुम क्या करेगी मछली। वो कहा कि वो भी एक थरिया में मछली रख के सब लाल कपड़ा में ढक दी और सब शिष्या बहन के बुलाई थी, लाल कपड़ा में ढक दी। इसी तरह प्रसादी भी लाई थी, एक बर्तन में रखी। उसके बाद चर्चा वहाँ शुरू हो गया। जब फिर आरती हो गया, चर्चा हो गया, आरती होने लगा। तब आरती हो गई, जब सोचे कि जब चलो प्रसादी बांटेंगे, तब सोचे कि चलो फिर हम प्रसादी बांट देते हैं। अब वो काकी वो भी आँख अपना बंद कर ली और थरिया उठा के सबके खोछा में देने लगी एक अंगूठा। जितना जन के खोछा में जो दे रही है, सबके खोछा में सांप बिच्छू सब भागने लगी, सब दौड़ने लगी, सब इधर उधर कूदने फाड़ने लगी। कह रही अरे तू प्रसादी के रूप में हम लोग को क्या दे रही है, ये क्या दे रही है, क्या चीज़ है, तेरा थरिया से सांप बिच्छू निकल रहा है, ये सब क्या है, तुम प्रसादी में सांप बिच्छू रखी थी। तब वो आँख खोल के देखती है गुरु भाई भानसा, तो हाँ उसका थरिया में पूरा सांप बिच्छू था। तब वो सोचती है कि ये क्या हो गया हमसे, ये कैसे हो गया, हम तो वो छोटी में रखी तो उस तो सोना चांदी में बदल गया, और हम रखे तो मेरा साथ सांप बिच्छू काहे हो गया इतना। अब गुरु भाई बहना सब उसका घर में सांप बिच्छू पूरा कूदने फाड़ने लगा जहाँ मन तहाँ। अब सब गुरु भाई बहना सब भाग गई, सब हाहाकार मचने लगा कि अरे उस शिष्या दीदी घर गए थे तो हम लोग को प्रसादी दी थी तो पूरा सांपे बिच्छू निकल। अब क्या गलती हुआ था, क्या की थी भगवान जाने, सब अपने में सब बतियाने लगी। तब शिष्या बहन आई, एगो पूछती है तेरा क्या की थी, तेरा घर तो और चर्चा हम किए थे तो ऐसा नहीं हुआ, इस पर क्यों ऐसा हुआ, तुम क्या ऐसा गलती की थी। तब वो सब कहानी कह दे रही है गुरु भाई भान साहब कि देखिए हम अपने लालच के कारण से ऐसे हो गए हैं। हम छोटी गोतनी चर्चा रखी तो हमको पूछी वो कि दीदी क्या क्या प्रसादी में रखना है, हम नहीं जानते हैं, तो हम बता दिए थे कि मछली रखो, मछली रखने बोल दिए थे, तो हम बहुत बड़ा उसमें पाप कर दिए थे। हम मछली रखने बोले थे यार, वही छोटी बहन मछली बांट रही थी और भगवान की दया से सोना या चांदी में बदल गया था। हम सोचें कि क्यों ना हम ही रखेंगे चर्चा, तो मंगलवार को हम भी रखें, और हम सोचो मछली रखेंगे तो मेरा यहाँ भी सोना चांदी बदल जाएगा। लेकिन हमारा यहाँ सोना चांदी का बदलेगा, मछली भी क्या रहेगा, मेरा तो सांप बिच्छू हो गया। तो हम तो बहुत गलती किए हैं, हम बहुत पापिन हैं, बहुत पाप किए हैं। हम छोटी गोतनी हमको पूछी, लेकिन हम मन में मेरा पाप था जो हम मछली रखवाए थे, इसलिए मेरा साथ ऐसा हुआ है।
कभी किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना चाहिए। और गुरुदेव से दया मांगने लगी कि हे गुरुदेव, जो भी गलती हुआ हमको क्षमा कर दीजिए। हम बहुत बुरी हैं, बहुत हम पापिन हैं। अपना छोटी गोतनी कितना भरोसा से हमको पूछी और भरोसा रख के ही हमको हर बात पूछ रही थी, पर मेरा मन में पाप चल रहा था, पर हमको माफ़ कर दीजिए। भगवान तो बहुत भोले हैं गुरु भाई बहन सब। तुरंत परीक्षा लिए, तुरंत नज़र में दिखा दिए कि पाप किसी बाप का नहीं होता है। तुम दूसरे के प्रति बुरा सोची, तुरा पर कहाँ आया। देखो, जिसका प्रति तुम बुरा सोची वो तो मालामाल हो गई, उसका तो सोना चांदी भर गया, हर कुछ भर गया, और तेरा यहाँ तो पूरा घर साफ बिच्छू से भर गया। तो तुम क्या कहता है, दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है ना, तो गड्ढा वही गिरता है। इसलिए कहता है कि कभी दूसरे के लिए गड्ढा नहीं खोदना चाहिए। और कहता है कि कर भला तो हो भला, दूसरा के लिए अच्छा सोचिएगा गुरु भाई बहन सब, तेरा पर जरूर अच्छा होगा। इसलिए किसी सब पर अच्छा सोचिए, आपको पास आपको सब भी अच्छा होगा। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ एक कहानी सुन के आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और फिर से कहती हूँ कि गुरु भाई बहन सब अगर जो भी हैं मेरा वीडियो में अगर हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक भी मार दीजिएगा। चलिए, चलते चलते बोलते हैं हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।